सावन में ऐसी क्या खास बात है। रुद्राभिषेक भगवान शिव के लिए किए जाने वाले जितने भी उपाय हैं उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल उपाय है। आप और हम सब इस बात को ऑलरेडी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक विष निकला था हलाहल। शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति आप रात में भी कर सकते हैं। तो कार्य की वजह से, कामों की वजह से आपके मन में जो परेशानियां हैं, जो टेंशन रहती है, जो प्रेशर की स्थिति रहती है, सावन के महीने में रुद्राभिषेक के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसको कैसे किया जाए तो इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। सब हमें तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न ही तो करना है। वो सोमवार की जगह मंगलवार को करोगे तो प्रसन्न नहीं होंगे क्या आप जानते हैं कि रुद्राभिषेक भगवान शिव के लिए किए जाने वाले जितने भी उपाय हैं उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल उपाय है। देखिए, रुद्राभिषेक कराने का एक पूरा अपना महत्व है। आप इस बात को समझ लीजिए, अगर मैं रुद्राभिषेक को समझूं तो रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक यानी उनका तिलक करना, उनका स्नान करवाना, ये उनका सबसे फेवरेट उपाय है। देखिए, रुद्राभिषेक की अगर अपन बात करें तो पहले आप समझिए रुद्र क्या है। रुद्र वो देव हैं जो डिस्ट्रक्शन के हैं, जो किलिंग के हैं। जब भगवान शिव अपने उग्र रूप में आते हैं, रुद्र रूप में आते हैं, तो वो संहार करते हैं। तब आपके मन में सवाल आएगा कि रुद्राभिषेक हम बोलते हैं यानी रुद्र का हम अभिषेक कर रहे हैं, यानी संहारक शक्ति का हम अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम भगवान शिव से ये प्रे कर रहे हैं कि आपका जो रुद्र रूप है वो हमारे कष्टों का, हमारी समस्याओं का, हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का संहार करे। इसलिए रुद्र की वो शक्ति जो डिस्ट्रक्शन के काम आती है, जो किलिंग के काम आती है, जो किसी को मारने के, ख़त्म करने के काम आती है, उस शक्ति को हम अपने फेवर में, अपनी समस्याओं को जीतने के लिए या उसको दूर करने के लिए, समस्याओं को मारने के लिए ये किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से रुद्राभिषेक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। हम वैसे शिव जी के अलग अलग रूपों की बहुत भक्ति करते हैं, वो उसका अपना अलग पर्पज़ है। आप शिवलिंग पे नॉर्मली जल चढ़ाते हैं या आप शिव जी का के लिए आप जो भी काम करते हैं, जो भी उनकी उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो मन की शांति और संतुष्टि के लिए होता है। लेकिन रुद्राभिषेक का एक अपना महत्व है, ये समस्याओं से मुक्ति के लिए होता है। और ऐसे में रुद्राभिषेक का सावन के महीने में करना उसकी रुद्राभिषेक की ताकत को, उसकी पावर को बहुत बढ़ा देता है। आप और हम सब इस बात को ऑलरेडी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक विष निकला था हलाहल, जो इतना भयंकर, इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने बनाई है वो समाप्त हो जाती। तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने उसको पी लिया और अपने गले में यहाँ पे उसको स्थान दिया, और उसकी वजह से वो इतना जहरीला, इतना पावरफुल था कि उनके भगवान शिव के गले का रंग नीला हो गया, जिस वजह से वो नीलकंठ कहलाए। तो उस जो विष है उसकी पावर जो है, उसका जो डिस्ट्रक्शन है, जो विष का जो असर था, जो उसको वो हीट दे रहा था, किसी भी तरह का विष है वो सबसे पहले जिस भी चीज़ पड़ेगा उसमें हीटिंग कैपेबिलिटी बढ़ा देगा। तो जिसकी वजह से भोलेनाथ का अग्रेशन बढ़ रहा था, बॉडी में हीट बढ़ रही थी, अग्रेशन बढ़ रहा था, जहर का इम्पैक्ट कुछ तो आता ही। हालांकि भगवान भोलेनाथ हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा, लेकिन फिर भी विष तो है, और विषों में भी सबसे ज़्यादा विषैला हलाहल, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तो शिव जी को प्रसन्न रखने के लिए, उनको शांत रखने के लिए उनका रुद्राभिषेक किया जाता है, या शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है, या गंगा जल चढ़ाया जाता है, या उन पे दूध चढ़ाया जाता है। ये एक रेगुलर एक्टिविटी आप और हम लोग हर सोमवार करते ही हैं। लेकिन सावन में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, सावन का महीना बारिश की शुरुआत का महीना होता है, ये आप और हम सब जानते हैं। ज्योतिषीय रूल के हिसाब से चले तो सूर्य का 4 नंबर राशि में आना, सूर्य का कर्क राशि जो वाटरी साइन है उसमें आना, और सावन का महीना शुरू होना, ये दोनों साथ साथ होने वाली घटनाएं हैं। जो एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करें तो सूर्य का 4 नंबर, वाटरी साइन में जब ज़्यादा प्लैनेट आएगा तो बारिश होगी, एरी साइन में आएगा तो हवाएं चलेगी, फायरी साइन में आएगा तो गर्मी बढ़ेगी। जैसे जब सूर्य एरीज में आते हैं अप्रैल में तो बहुत तेज़ भीषण गर्मी होती है, जब वो वाटरी साइन में आते हैं तो बारिश होती है। तो हमारा जो ज्योतिष का जो सिस्टम है पूरा, वो इस प्लैनेट के हिसाब से अलाइंड बना हुआ है। राशियों के, प्लैनेट्स के, इन सब के तत्व के हिसाब से ये पूरा सेट है।
मौसम भी इसी हिसाब से बनता है। तो जब सूर्य 4 नंबर राशि में होते हैं तो कुंडली के 10 नंबर राशि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, वो 10 नंबर राशि को देखते हैं। और ये कहा गया है सूर्य जहाँ बैठेंगे उसको जला देंगे, जहाँ देख देंगे उसको बढ़ा देंगे। सूर्य से 7वां घर में जो भी प्लैनेट होता है या जो भी राशि होती है, अपनी कुंडली देख लीजिएगा, वो सबसे पावरफुल है। सूर्य की सारी पॉजिटिविटी वहीं जाती है, क्योंकि सूर्य जब एक तरफ होंगे तो सामने उसकी रोशनी पड़ेगी। जैसे आकाश में सूर्य हैं तो हमारी जो धरती है, ये जो भी प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन सूर्य के अंदर कोई नहीं रह सकता, सूर्य के साथ कोई नहीं रह सकता, वो जला देगा। तो वो 10 नंबर राशि को देखता है और 10 नंबर राशि में ही श्रवण नक्षत्र होता है, जिसके नाम से सावन का महीना बना है। और 10 नंबर राशि होती है कर्म की, और श्रवण नक्षत्र होता है चंद्रमा का। यानी एक तो वर्क प्लेस हो गया 10 नंबर राशि, काम हो गया, आपका करियर हो गया, और चंद्रमा जो है वो आपका मन हो गया। तो कार्य की वजह से, कामों की वजह से आपके मन में जो परेशानियां हैं, जो टेंशन रहती है, जो प्रेशर की स्थिति रहती है, करियर में चैलेंजेस की वजह से आप अपसेट रहते हैं या हैप्पीनेस थोड़ी घट जाती है, सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। प्राइमरीली इसका पर्पस करियर को सेटल करना है, क्योंकि 10 नंबर राशि है, लेकिन चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए मन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कुंडली में 10 नंबर राशि जहाँ पर भी पड़ रही है, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं जरूर पड़ रही होगी, जहाँ पड़ रही है उसको वो सेटल कर देगा। और अगर मान लीजिए वो 10 नंबर राशि आपकी कुंडली के दूसरे घर में, 5वें घर में, 11वें घर में, 9वें घर में या लगन में पड़ रही है, तो आपके लक के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि 10 नंबर राशि किसी के 6ठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में पड़ी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसका भी फ़ायदा होगा। 6ठे घर में अगर पड़ी और रुद्राभिषेक किया तो दुश्मन शांत हो जाएंगे, लोन उतर जाएंगे। 8वें घर में पड़ी तो परेशानियां कम आएंगी रुद्राभिषेक करने से। 8वां घर है, परेशानियां, लंबी मुसीबतें, लंबी बीमारियां, वो सेटल करेगा। 12वें घर में हुआ आपका इन्वेस्टमेंट, कोर्ट कचहरी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे जो परेशानियां हैं ये सेटल हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ये रुद्राभिषेक के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसको कैसे किया जाए। तो इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले आपको भगवान शिव के जो शिवलिंग है वहाँ पे जाना है। पहले संकल्प करना है कि मैं रुद्राभिषेक किस पर्पस से कर रहा हूँ, कि मेरे करियर के लिए कर रहा हूँ, मेरे हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, मेरे चाइल्ड बर्थ के लिए कर रहा हूँ, मेरे लक के लिए कर रहा हूँ, मेरे ये परेशानी है इसको दूर करने के लिए मैं इस रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। तो पहले संकल्प करिए, उसके बाद शिवलिंग को पानी से पूरी तरह से धो के साफ करके पूरा जो शिव परिवार है उसको पूरा क्लीन करिए ताकि वो बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद आपको उनको शिव जी पे गंगा जल चढ़ाना है और आपको 5 आइटम जो रुद्राभिषेक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, 5 आइटम को रुद्राभिषेक में शामिल करना है। उसमें पहला है दूध, दूसरा है घी, तीसरा है दही, चौथा है शहद और 5वां है थोड़ा सा शक्कर या मिश्री। ये 5 आइटम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पांचों का आप आपस में मिला के भी शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। इन पांचों का पर्पस समझ लीजिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलके बनी है, इसलिए ये 5 यूज किए गए हैं। इसलिए इसका नाम पंचामृत बोला है, यानी 5 चीजों को मिला के जो अमृत बना, जो शिव जी पे चढ़ाया गया, इसलिए इसको पंचामृत बोला जाता है। ये पांचों चीज़ें शिव जी पे डेफिनेटली चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम उन पे चढ़ाते हैं, जैसे सफ़ेद चंदन हो गया, केसर हो गया, या हल्दी हो गया, बेलपत्र हो गया, जिसे बेलपत्र बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बेलपत्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए और 3 पत्ते निकले हुए हों, एक बिल में से, एक स्टिक में से 3 पत्ते निकले हों, वो वाला बेलपत्र बेस्ट होता है। तो आप 108 बेलपत्र शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ में सफ़ेद चंदन की, जैसे भाई मैंने बात करी, वो करने से आपका शुक्र सेटल रहेगा, रिलेशनशिप ठीक रहेगा, मन में शांति रहेगी। और बिलपत्र चढ़ाने से आपका कुंडली में बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो भी आप चीज़ें रुद्राभिषेक में शामिल करेंगे वो कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती होगी। रुद्राभिषेक एक ऐसा उपाय है जिसमें सारे के सारे पूरे 9 प्लैनेट एक साथ ठीक हो जाते हैं। घी से शुक्र ठीक हो जाएगा, चीनी से, शहद से मंगल ठीक हो जाएगा, बेलपत्र से बुध ठीक हो जाएगा, दूध से
गंगा जल से चंद्रमा ठीक हो जाएगा। सफ़ेद चंदन भी शुक्र के लिए है ही। हम उन पे साबुत चावल चढ़ाते हैं, वो भी चंद्रमा के लिए है। हम उन पे भस्म चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं जो राहु के लिए है। धतूरा चढ़ाते हैं, वो भी राहु और शनि का रिप्रेजेंटेशन ही है। ये सारी चीज़ें भी किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आपने मान लीजिए फूल चढ़ाए, तो जो आपको प्लैनेट से रिलेटेड फूल आप ले लीजिए, मान लो शुक्र को ठीक करना है तो उससे रिलेटेड फूल, जैसे हम गेंदे का फूल चढ़ाते हैं या हम गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, तो जो आपका जो प्लैनेट है जिसको आपको ठीक करना है उससे रिलेटेड आप फूल वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे 9 के 9 प्लैनेट ठीक हो जाएंगे। इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ मन की शांति नहीं, करियर को सेटल करना, ज़िंदगी में आने वाली जितनी परेशानी हैं उनको भी सेटल करना ही है। ये सब ऑफ़र करने के बाद, चढ़ाने के बाद आप वहाँ बैठ के आराम से शिव जी के पास बैठ के उनके किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको और कुछ नहीं पता तो ओम नमः शिवाय तो हम सबको पता ही है, तो ओम नमः शिवाय की कोशिश करें कि 5 माला कर लें। नहीं कर सके तो एटलीस्ट एक माला तो ज़रूर ही कर लें, एक माला ज़रूर करें। उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ा के प्रसाद ग्रहण करें। ये पूरा जो प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली शिव जी से आपको आशीर्वाद मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये कब किया जाता है। रुद्राभिषेक नॉर्मली कहा जाता है कि हमको सोमवार को करना चाहिए। इस बार क्योंकि ये 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चल रहा है, तो इस बीच में सिर्फ 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं। नॉर्मली एक महीने में 4 ही होते हैं, किसी किसी महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। इस बार 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं, तो आपको सोमवार को लिए तो बेस्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सोमवार को मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, सुबह के समय काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि सब लोग ये उपाय कर रहे होते हैं। तो शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति आप रात में भी कर सकते हैं। यानी आप रात को 8 बजे 9 बजे भी आप उनका आराम से रुद्राभिषेक करें। आपको लगे कि वहाँ तब मंदिर में भीड़ कम होगी तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे ज़्यादातर रेमेडी के लिए कहा गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कर लेनी चाहिए, लेकिन शिव जी के लिए कहा गया है कि ये रात में भी की जा सकती है। उसमें कोई समस्या नहीं है। इसका कोई फल कम मिलेगा या कोई, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है बैकफायर करेगी, तो शिव जी के साथ ऐसा कोई, इस रुद्राभिषेक से रिलेटेड इसका कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा रुद्राभिषेक कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 1 बार डेफिनेटली करें। 4 बार कर सकें तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन सावन में जितने भी दिन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सोमवार को कर रहे हैं और दिन आ रहे हैं, तो बाकी दिन भी कम से कम दूध या गंगा जल शिव जी पे चढ़ाते रहें। ये समय जो है, जब ये सावन का महीना है, ये समय जो है ऐसा महीना होता है, ये आपको अंदर से डिटॉक्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट महीना है। अब आप कहेंगे कि ये एक नई बात आप शुरू करें। जी हाँ, सावन के महीने में आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए, व्रत या उपवास ज़रूर रखना चाहिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सावन का महीना इस तरीके से आता है कि जब बाहर बारिश होती है तो हम बाहर खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं तो मच्छर खूब उड़ते हैं। वो मच्छर आपके खाने में ना गिरें ताकि आप जहरीला भोजन ना कर पाएँ या मच्छरों से जो इम्पैक्टेड है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में घर में ही खाना खाना चाहिए। संध्या होने से पहले खाना खा लें। उपवास या व्रत रख सके तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। आपका पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी सेटल हो जाएंगे। और साथ साथ जब आप शिव जी की भक्ति करेंगे तो उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा वो अलग से, वो एक एडेड एडवांटेज है। तो आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को ठीक करने के लिए ये रुद्राभिषेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सावन के महीने में अगर आपने शिव जी की ये भक्ति कर ली और इन 9 प्लैनेट को सेटल कर लिया तो आप ये मान लीजिए आपकी लाइफ की ज़्यादातर परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी, या अगर पूरी ठीक ना भी हुई तो कम से कम 50%, 70% कुछ तो कम हो ही जाएंगी। तो नेट रिज़ल्ट फ़ायदा ही होने वाला है। अगर करियर में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं वो सेटल हो जाएंगे, हेल्थ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं वो सेटल हो जाएंगे, चाइल्ड से रिलेटेड, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उनको भी साथ में शामिल करिए, उनका भी ब्रेन, माइंड और सोल डिटॉक्स होगा और वो स्पिरिचुअली और आगे अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उससे ऊपर चाहिए ही क्या। तो मेरा ये कहना है इस मौके को आप ना गंवाएं। सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उसमें ये ज़रूर कर दें। लेकिन अगर किसी वजह से कोई सोमवार छूट जाए
तो चिंता ना करें, किसी और दिन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव सिर्फ सोमवार को ही रुद्राभिषेक करने से प्रसन्न होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश करें, सोमवार हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो मंगलवार कर लें, बुधवार कर लें, संडे कर लें, शुक्रवार कर लें, किसी भी दिन कर लीजिए। क्योंकि आपने जो भी रुद्राभिषेक में चीज़ें शामिल करनी है वो तो सारी 9 प्लैनेट से रिलेटेड है। तो इसलिए सोमवार में अगर ज़्यादा परेशानी आ रही हो या किसी वजह से मिस हो जाए, चिंता ना करें, किसी तरह का वहम ना करें कि मेरे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मेरा ब्रेक हो गया, किसी और दिन कर लीजिए। हमें तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न ही तो करना है। वो सोमवार की जगह मंगलवार को करोगे तो प्रसन्न नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। बस वो अंदर फीलिंग होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। अगर आपके पास वो फीलिंग है, वो समर्पण है भगवान के लिए, वो आस्था है, और आप उनके सामने ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मेरे कष्ट हर लीजिए। अगर आप इस मन से, इस भाव से वहाँ पहुँचेंगे तो ये तय है, ये भोलेनाथ हैं, सबसे जल्दी आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पुराने सारे हमारे ग्रंथ देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, सब ने भगवान शिव को ही प्रसन्न करके, इवन महाभारत में अर्जुन ने भगवान शिव को ही प्रसन्न करके सारे दिव्यास्त्र लिए थे। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भोलेनाथ ही हैं, ये मान लीजिएगा। तो जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो और अपने आप में फुल पावर सेंटर हो, समय के मालिक शिव हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सब शिव जी के सामने हाथ जोड़ के ही खड़े होते हैं, इसलिए देवों के देव महादेव कहलाए। तो इसका मतलब जो हमारा जो समय चल रहा है उसके देवता जो शनि हैं, जो शनि संभालते हैं समय को, वो भी भोलेनाथ के सामने ही खड़े हैं हाथ जोड़ के। तो अगर भोलेनाथ का इशारा आ गया कि शनिदेव थोड़ा आप हल्का हाथ रखें, 7.5 ढैया, अष्टम ढैया, या शनि का ट्रांजिट या राहु केतु का ट्रांजिट तंग कर रहा है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, ये सब सेटल हो जाने हैं, ये सब शांत हो जाने हैं, और आपके साथ इनका व्यवहार थोड़ा शांत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ अगर नहीं हैं तो लौटेंगी, और अगर हैं तो और बढ़ के आएंगी। तो नेट रिज़ल्ट, सावन के महीने को वेस्ट नहीं करना है, भगवान शिव की भक्ति में जाना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है और आगे बढ़ना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।